चुनाव में होने वाली हार से पहले ही भाजपा ने हार मानी, दीपेंद्र हुड्डा। इस सरकार से 10 साल में लोगों में इतनी नाराजगी हो गई कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को बदलना पड़ा, दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा सरकार के खिलाफ मत डालने की बजाय गैर हाजिर रहने का फैसला बीजेपी जेजेपी की मिलीभगत का जीता जागता सबूत, दीपेंद्र हुड्डा। आज से लेकर मतदान होने तक सभी कार्यकर्ताओं को जोश के साथ होश बनाए रखना है, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने बेरी हलके के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों हेतु महत्वपूर्ण बैठक की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज बेरी विधानसभा क्षेत्र की बूथ कमेटियों समेत सभी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों हेतु महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि आज से लेकर मतदान होने तक सभी कार्यकर्ताओं को जोश के साथ होश और अनुशासन बनाए रखना है। उन्होंने बूथ कमेटी के सदस्यों की जिम्मेदारी लगाई कि इस बार पोलिंग प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करना है। हरियाणा में बदलाव तय है और चुनाव में जीत कांग्रेस सरकार लेकर आएगी। पिछले 1 व 2 दिनों में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में होने वाली हार से पहले ही भाजपा ने हार मान ली है। इस सरकार ने खुद कबूल कर लिया कि 10 साल में लोगों में इतनी नाराजगी हो गई है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को बदलना पड़ा। इस दौरान विधायक डॉक्टर रघुबीर कादियान मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि उन्होंने 3 महीने पहले ही सिरसा की रैली में कह दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है। चुनाव में ये दोनों फिर से वेश बदल कर आएंगे। कल भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए न तो जेजेपी आए न इनेलो आए। जेजेपी ने तो नए तरह का व्हिप जारी किया कि विधानसभा में जाओ ही मत। भाजपा सरकार के खिलाफ मत डालने की बजाय गैर हाजिर रहने का फैसला बीजेपी जेजेपी की मिलीभगत का जीता जागता सबूत है। जब गठबंधन टूटा तो जेजेपी को 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन याद आ गई, लेकिन 4.5 साल तक इसकी याद नहीं आई। जेजेपी नेता अगर सचमुच 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देना चाहते तो 2019 में भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव स्वीकार करते। अगर उस समय कांग्रेस को समर्थन देते तो आज 5100 बुढ़ापा पेंशन नहीं बल्कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये होती। दुष्यंत चौटाला के इस रहस्योद्घाटन पर कि भाजपा रोहतक लोकसभा सीट जेजेपी को देना चाहती थी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी रोहतक की सीट जेजेपी को देना चाहती है और जेजेपी लेना नहीं चाहती। आज पूरा देश आज रोहतक लोकसभा की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। सबके निशाने पर यही लोकसभा सीट है, क्योंकि रोहतक का नतीजा एक सांसद चुनने का नहीं बल्कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने वाला साबित होगा। प्रदेश को बदलाव और आगे लेकर जाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस सरकार के समय पूरा प्रदेश आगे बढ़ा था या नहीं, तो लोगों ने दोनों हाथ उठाकर एक स्वर में भरपूर विकास होने की हामी भरी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2019 के चुनाव में उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए देखा था, लेकिन हाल में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पूरे देश ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। 2014 के पहले तक हरियाणा विकास में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में नंबर 1 था। देश में हरियाणा की गिनती सबसे आगे के राज्यों में होती थी। रेल, रोड, मेट्रो, हाईवे, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग, बिजली कारखाने, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे बड़े संस्थान बन रहे थे। लेकिन 10 साल की बीजेपी सरकार के बाद हरियाणा विकास में 17वें नंबर पर और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, महंगाई में नंबर 1 पर पहुंच गया। पिछले 5 साल में बीजेपी जेजेपी ने केवल भ्रष्टाचार और प्रदेश को लूटने का काम किया। प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था का ये आलम है कि 2004 से पहले चौटाला राज में जेलों से फिरौती मांगी जाती थी, लेकिन आज भाजपा राज में विदेशों में बैठकर फिरौतियां मांगी जा रही है। रोज कहीं न कहीं गोलियां चल रही हैं। हरियाणा हत्या दर में नंबर 2 पर पहुंच गया। पेपर लीक, परीक्षा रद्द और भर्ती घोटालों ने युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया। कहीं नौकरियों की लिस्ट आई तो हरियाणा से बाहर के लोगों को भर्ती सूची में जगह दी गई। जय जवान जय किसान वाले हरियाणा में बीजेपी ने न जवान छोड़ा न किसान। Bring it